बढ़िया, शानदार। चलिए, अभी लास्ट फ्यू डेज़ से मैंने वीडियोस नहीं अपलोड किए हुए थे, कुछ बिजी था बाकी क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अभी जो लास्ट वीडियोस अपन ने किए हुए हैं वो आप लोगों को समझ में भी आए होंगे और देखे होंगे आप लोगों ने। यदि बाय द वे आपने नहीं देखे हुए हैं लास्ट वीडियोस तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं और एंजॉय करिए। पढ़ाई भी एक एंजॉयमेंट ही है, करेंगे तो एंजॉयमेंट फील होगा। ठीक है, तो आज हम नया टॉपिक देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। छोटा टॉपिक है, बेसिक देख रहे हैं हम, जो कि मैक्सिमम क्लासेस में यूज़ होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड जो है वो तो है 10th का। 10th में इनिशिएटिव हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ दिया हुआ है, तो आज अपन सिर्फ उसी लेवल का देख रहे हैं स्टार्टिंग। देन फिर इसके बाद हम आगे फर्दर हायर क्लासेस का देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ किस किस जगह पे कैसे कैसे यूज़ होती हैं और अनदर फॉर्मूलेज क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ इस बेसिक जो होती है, यदि हम फर्स्ट बात करते हैं तो वो होता है रिलेशन बिटवीन साइन एंड कॉस। बेसिक आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अनदर जो आइडेंटिटीज़ हैं वो हम इसी सिंगल आइडेंटिटी से डिराइव करेंगे। अब अपन देखते हैं कि कैसे डिराइव करते हैं। उसके पहले कुछ फॉर्मूले होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, जो हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में देखा हुआ था, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में देखा हुआ था। जो लास्ट वीडियो है वो भी अपने चैनल में है, उसको भी आप लिंक में क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि कौन कौन से अपन ने रिलेशन देखे हुए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। ठीक है, फिर भी एक बार और रिकॉल कर लेते हैं हम। हमारे पास जो रिलेशन होता है, एक होता है साइन थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो होता है 1 बाय कॉसिक थीटा। दूसरा रिलेशन होता है कॉस थीटा का, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाय सेक थीटा। अनदर जो होता है वो होता है हमारे पास टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अनदर जो रिलेशन होता है वो होता है कॉट थीटा का, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये मेन रिलेशन होते हैं। और यदि हम इसको, ये जो हमारे पास आइडेंटिटी है साइन इज इक्वल टू 1 बाय कॉसिक एंड कॉस इज इक्वल टू 1 बाय सेक, यदि हम इसका चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं प्लेस, तो हमारे पास आ जाता है कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। ओके, तो ये मेन रिलेशन है जो अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ में क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट आइडेंटिटी हुआ हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अनदर आइडेंटिटी हम कैसे डिराइव करेंगे, हमारे पास हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो रेशियो है, एक है साइन एक है कॉस। हम करते क्या हैं, फर्स्टली ये जो हमारे पास रिलेशन है, इस रिलेशन में हम साइन का डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड। मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम सबसे पहले क्या करते हैं, साइन है, चलिए साइन का ही डिवाइड कर देते हैं। तो हम बोथ साइड क्या करते हैं, साइन का डिवाइड कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर का डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए जो हमने ऊपर रिलेशन लिए हुए हैं वो अभी नीचे यूज़ होंगे। यहाँ पर हम साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो हमने इसको कैंसिल आउट किया तो रिमेन क्या बचा हमारे पास 1 प्लस, आप देखिए कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, इन द सेंस व्हाट कि कॉस बाय साइन, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपने कन्वीनियंट के लिए, कॉस बाय साइन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय साइन होल स्क्वायर। आप देखिए कॉस बाय साइन है क्या कहीं पर, ये है कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट। हम कॉस बाय साइन को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, कॉट से। सो हमारे पास आया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन। 1 बाय साइन है क्या कहीं पर, ये देखिए ये है 1 बाय साइन। 1 बाय साइन क्या होता है, कॉसिक। तो हमारे पास क्या आ गया, कॉसिक स्क्वायर थीटा। ये होता है हमारे पास सेकेंड रिलेशन। ठीक है, ये हुआ हमारा फर्स्ट रिलेशन।
ये हुआ हमारा सेकेंड रिलेशन। ठीक है, ये दो हमारे पास आइडेंटिटीज हो गई। फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी हो गई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके देन, अब जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर ले रहे हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी, हम यहां लिख लेते हैं जो हमने डेराइव किया हुआ है। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, ये होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमने डेराइव कर ली 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको अभी हम इसलिए अलग नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी नेक्स्ट जब हम आइडेंटिटी डिराइव करेंगे तो ये रिलेशन फिर से हमारे लिए यूजफुल रहेंगे। चलिए हम फिर से वही बेसिक आइडेंटिटी को ले रहे हैं। हमारे पास क्या है बेसिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया था, इस आइडेंटिटी को डिराइव करने के लिए हमने क्या किया था, साइन का डिवाइड किया था, अभी आपने देखा। अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस का थीटा इज इक्वल टू 1 है और इसमें कॉस का डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, कॉस का डिवाइड करते हैं बोथ साइड, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। ओके देन, अब याद देखिए कॉस से कॉस हमने कैंसिल कर दिया, साइन बाय कॉस है, हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय कॉस है, 1 बाय कॉस को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर है, हमने लिख दिया 1 बाय कॉस होल स्क्वायर। अब आप देखिए आपके पास यहाँ पर क्या है, साइन बाय कॉस। साइन बाय कॉस क्या होता है, साइन बाय कॉस है क्या कहीं पर, ये है साइन बाय कॉस। साइन बाय कॉस क्या होता है 10, हमने इधर पर क्या ले लिया 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको हम रब कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको यूटिलाइज कर लिया है यहाँ पे सारा रिलेशन। और ये आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला जो फर्स्ट है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री उसमें आपको मिल ही जाएगा नेचुरली। तो अभी आप देखिए ये फर्स्ट आइडेंटिटी थी, नेक्स्ट थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और अब हमने उसके बाद जब नेक्स्ट आइडेंटिटी हमने डिराइव करनी है तो हमने क्या किया, हमने कॉस का डिवाइड किया तो साइन बाय कॉस हुआ, यहाँ भी कॉस बाय कॉस हुआ, यहाँ पर 1 बाय कॉस हुआ, तो साइन बाय कॉस होल स्क्वायर प्लस 1 बाय कॉस होल स्क्वायर। तो साइन बाय कॉस क्या होता है, अभी हमने देखा हुआ था साइन बाय कॉस क्या होता है 10 होता है। तो हमारे पास क्या हुआ 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गई हमारी थर्ड आइडेंटिटी। ओके, तो इस तरीके से ये 3 आइडेंटिटीज बेसिक होती हैं ट्रिग्नोमेट्री की। अब ये हमने सीखा कि किस तरीके से डिराइव करते हैं। देखिए अब मैं आपको अब इसको लर्न करने की या याद रखने की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि किस तरीके से हम उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी आपने देखा फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। अब नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है वो आपको पता है क्योंकि अभी अपन डिराइव कर चुके हैं इसीलिए हमको पता है। ठीक है, लेकिन बाद में फादर हम कंफ्यूज ना हो। देखिए आइडेंटिटी क्या होती है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देखिए क्या 1 प्लस 10 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। मतलब जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ लाइंस पर यूज हो रही हैं। आप देख रहे हैं, आपने एक चीज मार्क किया, देखिए फिर से बताता हूं मैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो 1 के लिए हमने यहां पे लाइन नीचे ड्रॉ की, यहां पर हमने मिड में ड्रॉ की, यहां पर हमने थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर दी। देखिए
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी होगी सेकेंड आइडेंटिटी। अब थर्ड आइडेंटिटी की यदि हम बात करते हैं तो आप देखिए वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे कॉट पहले आएगा, कॉसेक बाद में आएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए लर्न करने की ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे 3 लेटर हैं यहाँ पर, और यहाँ पे 3 लेटर्स हैं। आप देखिए COT, और यहाँ पे क्या कॉसेक क्या है 5 लेटर्स हैं। तो नेचुरल है जब कम लेटर्स में कुछ ऐड करेंगे तो ज़्यादा लेटर्स फॉर्म होंगे। फॉर एग्जाम्पल अपन कह सकते हैं, अपन कंसीडर कर सकते हैं। तो हमने अपने को मेमोराइज करने के लिए हमने उस चीज़ को माइंड सेट किया कि यार हमारे पास यदि कम लेटर रहेंगे, कुछ भी ऐड करेंगे तो वो तो ज़्यादा लेटर फॉर्म करेगा ही ना। इसीलिए हमने बोला कि 1 प्लस कॉट कम लेटर है, इसीलिए उसको हमने ऐड किया तो एक बड़ा लेटर बन गया, वो हो गया कॉसेक। इट्स अ नंबर। देखिए नंबर और लेटर्स कभी ऐड नहीं होते हैं, लेकिन याद रखने के लिए हमने इसको एक ट्रिक फॉर्म कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 हमारे पास बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं जो हमेशा यूज़ होती हैं। आगे भी आप जनरल यदि कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो आप यदि ट्रिग्नोमेट्री है तो ये आइडेंटिटीज़ आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं डेफिनेटली यूज़ होंगी ही। ठीक है, चलिए जनरल था, जनरल अपन इंट्रो ले रहे हैं टॉपिक्स के, इसलिए इतना सफिशिएंट है। चलिए फिर अपन आगे देखेंगे कुछ नई चीज़ें, कुछ नए टॉपिक्स। ओके, चलिए गुड नाइट।